हेलो क्लास 7 वाले विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ चुका हूं जो आपका 12th यानी कि जो 12 मार्च का जो एग्ज़ाम होने वाला है विषय हिंदी का, उसके लिए क्वेश्चन आंसर लेके आ चुके हैं। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा वो आपका एक गद्यांश दिया रहेगा। तो गद्यांश तो मेरे पास उपलब्ध नहीं हो पाया गया है, तो उसके डायरेक्ट मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि चरपाई में क्या थे, तो वो चरपाई में खटमल थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सेठ जी ने बुधदेव को कितनी मात्रा में भोजन खिलाया। तो अधिक मात्रा में, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि उपरोक्त पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है। तो जो आपका गद्यांश दिया हुआ रहेगा वो आपका किस कविता से लिया गया रहेगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, तुम कल्पना करो। और इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आपसे कि कवि बच्चों को कैसा कल्पना करने के लिए प्रेरित करता है। तो नवीन कल्पना, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि नवीन का विलोम शब्द क्या होता है, यानी कि लिखना है। तो नवीन शब्द का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों प्राचीन, यानी कि बहुत ज़्यादा पुराना। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विज्ञान शब्द में प्रयुक्त, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, यानी कि जो विज्ञान शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। तो मैं आपको बता दूं, उपसर्ग उसे कहते हैं जो किसी शब्द के प्रथम यानी कि पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो यहाँ पे जो बी है, बी यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मोटापा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय ऐसा शब्द होता है जो कि शब्द के अंत में लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है। तो यहाँ पे पा आया जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 10वां। तो ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा वो क्वेश्चन हम लोग करा दिए हैं। और यहाँ पे अब सेक्शन बी के अंतर्गत आपका सब्जेक्टिव रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि मीराबाई अपने नयनों में किसे बसाना चाहती थी। तो यहाँ पे इसका उत्तर दिया हुआ है, मीराबाई अपने नयनों में श्री कृष्ण यानी कि नंदलाल को बसाना चाहती थी। और इसी प्रकार नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि चाचा नेहरू ने किसे पत्र लिखा। तो चाचा नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखा, यही इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और विश्वास कीजिए क्वेश्चन इससे हूबहू देखने को मिलेगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन जो है आपसे कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो जो आपका जो प्रस्तुत पद्यांश जो गद्यांश रहेगा दोस्तों, आपको माटी का जो कुल्हड़ है उसी पार्ट से लिया गया है। ऑप्शन नंबर जो इसका ऑप्शन सॉरी इसका उत्तर जो है यही हो जाएगा। और इसी प्रकार 12 नंबर क्वेश्चन आपसे कहेगा कि कुल्हड़ों के अलावा किन गिलासों का उपयोग चाय की दुकानों पर किया जाता है। तो कुल्हड़ों के अलावा कागज के गिलास और कांच के गिलास यानी कि शीशा का गिलास का उपयोग किया जाता है। और इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों कि माटी के कुल्हड़ों के प्रति लोगों के लगाव का मुख्य कारण क्या बताया गया है। तो इसका उत्तर दिया हुआ है कि क्योंकि माटी का कुल्हड़ पर्यावरण को कम गंदा करता है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है, इसलिए लोगों का इसके प्रति लगाव है। और इसी प्रकार यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि माटी के कुल्हड़ फेंके जाने के बाद क्या हो जाते हैं। तो इसका उत्तर दिया हुआ है दोस्तों कि जो माटी के कुल्हड़ है इसको फेंके जाने के बाद वे टूट टूट कर मिट्टी में मिल जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। और इसी प्रकार 15 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों कि माटी के कुल्हड़ों को बनाए रखने की बात क्यों कही गई है। तो माटी के कुल्हड़ों को बनाए रखने की बात इसलिए कही है क्योंकि ये पर्यावरण के लिए अच्छे होते हैं, प्रदूषण भी कम इस ये लोग फैलाते हैं, और इसमें इसलिए इन्हें बनाए रखने की बात कही गई है। और इसी प्रकार यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों कि मीराबाई ने किन शब्दों में नंदलाल के सलोने रूप का वर्णन किया गया है। तो इसका जो उत्तर दिया हुआ है, मीराबाई ने नंदलाल के सलोने रूप का बहुत सुंदर वर्णन किया है। वे कहती हैं कि नंदलाल के सिर पर मोर मुकुट सुशोभित है, शरीर पर पीताम्बर धारण किए हुए और गले में बैजंती माला है। और यहाँ पे आगे देख लेते हैं। तो आगे यहाँ पे है, उनके चेहरे पर मधुर मुस्कान मन को मोह लेने वाला रूप है। उनके इस सुंदर और आकर्षक रूप को देखकर मीराबाई अत्यंत प्रसन्न और उनके प्रति अपनी भक्ति व्यक्त
करती है। और इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे 70 नंबर यानी कि 17 नंबर जो क्वेश्चन है आपसे कह रहा है कि यह कैसे पता चलता है कि चिड़िया के गृह प्रवेश का मौसम शुरू हो गया है। तो इसका उत्तर जो है, जब चिड़िया तिनके घास और छोटे छोटे सूखे पत्ते इकट्ठा करने लगती है और उनसे घोंसला बनाती है, तब यह पता चलता है कि उसके गृह प्रवेश का मौसम शुरू हो गया है। वह पेड़ों, छतों या घरों के कोनों में अपना घोंसला बनाती है। यह दृश्य प्रकृति में एक नई शुरुआत का संकेत देता है और वातावरण को जीवंत बना देता है। और इसी प्रकार यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका चैप्टर यानी कि कविता जो है, तुम कल्पना करो, कविता में नवीन कल्पना करने से क्या तात्पर्य है, यानी कि उसमें नवीन कल्पना करने के लिए क्यों कहा गया है। तो यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, नवीन कल्पना करो का तात्पर्य है कि मनुष्य को हमेशा नई नई बातें सोचनी चाहिए और अपने विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें पुरानी सोच तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि नई योजनाएं, नई विचार और रचनात्मक कार्य करने चाहिए। इससे व्यक्ति की सोच विकसित होती है और समाज में भी प्रगति होती है। और इस पर यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों कि बुद्धदेव जी ने महात्मा बनने के बाद अपने भोजन में क्या परिवर्तन किया। तो इसका उत्तर दिया हुआ है दोस्तों कि महात्मा बनने के बाद बुद्धदेव जी ने अपने भोजन में सादगी अपना ली। उन्होंने स्वादिष्ट और अधिक भोजन करना छोड़ दिया तथा साधारण और कम भोजन करने लगे। वे केवल उतना ही भोजन करते थे जितना शरीर के लिए आवश्यक हो। इस प्रकार उन्होंने सादगीपूर्ण जीवन जीने का संदेश दिया। और इसी प्रकार यहाँ पे 20 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कह रहा है कि राजा ने तोतों को शिक्षा देना क्यों आवश्यक समझा। तो इसका उत्तर है कि राजा ने सोचा कि यदि तोते को शिक्षा दी जाए तो वह समझदार और ज्ञानवान बन जाएगा। इसलिए उसने पंडितों को बुलाकर तोते को पढ़ाने की व्यवस्था की। राजा चाहता था कि तोता पढ़ लिख कर बुद्धिमान बने और अच्छी बातें सीखे। इसी कारण उसने तोतों को शिक्षा देना आवश्यक समझा। ठीक है, तो आपका जो वीडियो रहा यही रहा दोस्तों। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।